बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं इंटरफेसेस का ये थर्ड चैप्टर है, यानी कि यूनिट नंबर 17 है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन आएगा हमारे पास। पेट्रोल इंजन किस तरह से होता है उसके लिए हमने बुक की कुछ पिक्चर्स को इस्तेमाल किया है, उसी से समझाएंगे। और कुछ पिक्चर अलग से बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेंगी बनाने में, क्योंकि ये इस तरह बनाना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जो डीजल इंजन में मैंने पिक्चर बनाई है वो सेम पिक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रख लीजिए, ये जो हमारे पास पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, उसमें याद रख लीजिए कंस्ट्रक्शन वाइज उसमें एक पिस्टन होगा जो कंप्रेस करेगा, पहले सक करेगा एयर वगैरह को, फ्लूइड को, यानी कि एयर को सक करेगा। फ्लूइड से मुराद मेरा ये था कि जैसे पेट्रोल इंजन होगा तो उसके अंदर पेट्रोल भी इसी के जरिए आ रहा होता है, इनलेट के जरिए। ठीक है, तो जो पिस्टन होता है, पिस्टन में एक इनलेट होता है और एक उसका होता है आउटलेट। यानी कि इनलेट वो होता है जिससे इनपुट आएगा, यानी कि जो मटेरियल आएगा। जैसे कि अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो याद रख लीजिए पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और पेट्रोल मिक्स होके इनलेट से आएगा। जो ये हमारे पास नजर आ रहा है, पिस्टन नजर आ रहा है, ये फिजिकली इस तरह नजर आ रहा है आपको, और ये क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि जब इसका मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन मूव हो रहा होता है, तो क्रैंक शाफ्ट भी क्या होती है, वो मूव कर रही होती है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर करते क्या है कि पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा एक इनलेट वाल्व होता है और एक आउटलेट वाल्व होता है। पेट्रोल इंजन जितने भी होते हैं उसके अंदर याद रख लीजिए पेट्रोल और एयर मिक्स होके आती है इनलेट वाल्व से। लेकिन कैसे आएगी? जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, यानी कि इसका ये शाफ्ट नजर आपको नजर आ रहा है पिस्टन का, ये जैसे ये पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो वो सक कर रहा होता है उस वक्त किसको, और वो इनलेट वाल्व उसका ओपन हो जाता है। स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं तो वो क्या करता है, एकदम से वो इन हो जाता है। पहला स्टेज यहाँ से शुरू हो जाती है इसकी। जैसे ही एयर और पेट्रोल मिक्स होके यहाँ पे आता है तो पहले पार्ट में वो इनलेट करता है। जैसे वो इनलेट हो जाता है उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है कि वो उसको कंप्रेस करने के लिए ऊपर जाता है। ठीक है जी, जैसे ही वो कंप्रेस करने के लिए ऊपर जाता है तो याद रख लीजिए ये जो हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल, पेट्रोल को खुला भी छोड़ें तो याद रखिए हवा में उड़ जाता है, वॉलीटाइल होता है ये मटेरियल। ठीक है, तो पेट्रोल जो हमारे पास है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो है ये आसानी के साथ उड़ जाता है हवा के अंदर। अब एयर के साथ मिक्स होके आया है, जैसे ही इसको आप कंप्रेस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता, लेकिन उससे पहले यहाँ नजर आ रहा है जैसे आपको ये एक स्पार्क प्लग लगा होता है इसके अंदर। पेट्रोल इंजनों के अंदर स्पार्क प्लग होता है, उसकी शक्ल इस तरह से नजर आती है हमारे पास। मोटरसाइकिल बाइक में भी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे भी होता है, कारों में भी होता है, इंजनों में भी होता है, बड़ी जगह पे भी स्पार्क लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे ही पेट्रोल और एयर मिक्स हुई होती है, जैसे उसको कंप्रेस करते हैं, पहले स्टेज में क्या करते हैं उसको सक करके इन करते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं उसको ये पिस्टन कंप्रेस करता है, लेकिन बिल्कुल ऊपर तक नहीं आता। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, जो मिक्सचर होता है एयर का और पेट्रोल का, वो ये जो हमारे पास स्पार्क प्लग होता है उसके साथ क्या करता है, ये एकदम से स्पार्क पैदा करता है और नतीजे में क्या होता है, वो बर्न करता है। जैसे ही बर्न करता है, कंप्रेशन हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक पावर पैदा हो जाती है अंदर इनसाइड। तो क्या करती है, वो दोबारा नीचे आता है, क्रैंकशाफ्ट को एक स्ट्रोक लगा देता है कि क्रैंकशाफ्ट पावर से घूमती है हमारे पास। तो तीसरे स्टेज में क्या होता है, हमारे पास पावर स्ट्रोक पैदा होता है जब ये बर्न हो चुका होता है, कंप्रेशन के अंदर कंबशन हो चुकी होती है। और एयर का आप जानते हैं, एयर वो चीज़ है वो हेल्प करती है जलने के अंदर। जैसे ही स्पार्क होता है तो हवा की वजह से जल्दी से वो भड़क जाता है। नतीजा क्या होता है कि ये पिस्टन नीचे आता है, क्रैंकशाफ्ट तो मूव कर रही होती है, एक ताकत के साथ नीचे आता है। लेकिन याद रख लीजिए इसका जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है, सेकंड स्टेज वाला जो होता है प्रोसेस, उसमें क्या होता है, ये पूरा ऊपर तक नहीं जाता, उससे पहले ही कंबशन हो जाती है। नतीजा क्या होता है, वो एकदम से नीचे आता है। नीचे आने के बाद अंदर जो कुछ भी बर्न की हुई गैस होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, वापिस ऊपर जा रहा होता है। तो अब आउटलेट वाल्व क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाता है। नतीजतन क्या होता है, वो सारा जो जला हुआ क्या कहते हैं फ्यूल होता है उसको वो बाहर निकाल देता है। जैसे कि जो कनेक्ट होता है सैलेंसर वगैरह के साथ, और वो गाड़ी में पीछे से निकलता हुआ नजर आ रहा होता है आपको। ये है पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन भी सेम होगा। ठीक है, डीजल इंजन भी सेम होगा, लेकिन ये जो प्लग लगा हुआ है ना, जो ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये प्लग नहीं होगा, जिसकी पिक्चर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको। ये जो प्लग है ये प्लग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें इनलेट से क्या हो रहा था, पेट्रोल भी आ रहा है और साथ में एयर भी, दोनों मिक्स होके आते हैं कार्बोनेटर के साथ, मिक्स होने के बाद यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो बीच में नजर आता है आपको बिल्कुल इस तरह से, ये हमारे पास प्लग है, स्पार्क प्लग कहलाता है हमारे पास। डीजल इंजन में क्या होगा, यहाँ पे एक स्प्रेयर होगा,
क्या करेगा, एटोमाइजर होगा जो क्या करेगा, स्प्रे करेगा, और स्पार्क नहीं होता डीजल इंजन के अंदर। यही होगा, सक करेगा, कंप्रेस करेगा। लेकिन पेट्रोल इंजन क्या करता है, कंप्रेस करते हुए पूरा ऊपर तक नहीं आता, वो पहले ही बर्न हो जाता है। डीजल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग तो होता नहीं है, इसलिए वो और ऊपर आता है, अंदर यानी अप आता है। और इसलिए क्या होता है, जो अंदर का टेम्परेचर होता है एयर का, एयर होती है ना, ऊपर से क्या होता है, जो एटोमाइजर लगा होता है यहाँ पे डीजल इंजन में, वो स्प्रे कर रहा होता है। वो स्प्रे और एयर, गर्म एयर जब आपस में मिलते हैं तो एकदम से कंबशन हो जाती है, बस्ट होता है वो एकदम से। ऐसे क्या होता है, वहाँ भी स्टोक पैदा होता है, वो फिर वापस से जाता है। सेम प्रोसीजर है पेट्रोल इंजन का और डीजल इंजन का। जो फर्क है स्पार्क प्लग का और एटोमाइजर का है। यहाँ पे मिक्स होके आता है पेट्रोल इंजन में, डीजल में क्या होता है, डीजल का ऊपर से स्प्रे होता है। देखें, दोनों हमारे आज के मेन इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, दोनों को स्टडी करते हैं, वर्ड टू वर्ड भी पढ़ाते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम ऑटोसाइकिल भी कहा जाता है। कोई आपसे डिफाइन करे, पेट्रोल इंजन पूछे और ऑटोसाइकिल पूछ ले, ऑटोसाइकिल किस में होता है, पेट्रोल इंजन में होता है या डीजल में होता है, तो याद लीजिए ऑटोसाइकिल मतलब पेट्रोल इंजन में ही होता है। डेफिनेशन क्या बनाई हमने, कहता है सच इंजन डेट वर्क ऑन पेट्रोल, ऐसा इंजन जो पेट्रोल पे काम करे। और या साथ में ये भी लिख दिया, और पेट्रोल इज यूज एज ए, एंड पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल, पेट्रोल को वहां पे हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इंजन को बोलते हैं पेट्रोल इंजन। इससे पहले टॉपिक पढ़े हैं आपने, वो हीट इंजन पढ़े हैं, उसमें हीट की बात हो रही थी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम हीट आएगा, स्ट्रोक में आएगा हीट, जब स्ट्रोक लगेगा पावर वाला तब हीट आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, फ्यूल एज ए पेट्रोल एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल की वजह से जो इंजन काम करता है उसे कहते हैं हम पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन जो होगा सेम डेफिनेशन रहेंगी, ठीक है, वो वर्क करेगा डीजल के ऊपर। डीजल इंजन डीजल पे काम करता है, पेट्रोल इंजन पेट्रोल पे काम करता है, दोनों एज ए फ्यूल होते हैं। अब यहाँ लिखा है कि पेट्रोल इंजन इज द प्रोटोटाइप इंजन। प्रोटोटाइप इंजन कहते हैं ये एक बेस होती है जिसके ऊपर तमाम चीजें बन रही होती हैं, तो इसको पेट्रोल इंजन को हम प्रोटोटाइप इंजन भी कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में से किसको प्रोटोटाइप इंजन कहा जाता है, तो याद लीजिए वो पेट्रोल इंजन ही होगा। ये एमसीक्यूज बन सकता है आपका। कहता है कि इसको प्रोटोटाइप इंजन कहा जाता है, यानी कि इसी की बेस के ऊपर बाकी इंजन बनाए गए, उसे कहते हैं। जो पहला बनता है, जो फर्स्ट कॉपी आती है हमारे पास, वो प्रोटोटाइप लाती है हमारे पास। तो जो पहला पेट्रोल इंजन जो बना था, इंजन के अंदर से पहला इंजन बना था, वो पेट्रोल इंजन बना हुआ था। इट इज मेड बाय जर्मन इंजीनियर निकोलस ओटो। ये जर्मन इंजीनियर थे, ऑटो के नाम से, इसी नाम से इसको ऑटोसाइकिल कहा जाता है। इसके अंदर 1876 के अंदर उन्होंने क्या किया था, ये पेट्रोल इंजन को डिफाइन किया था, बनाया था उन्होंने। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके, तो कहता है कि पेट्रोल इंजन इज एन इंटरनल कंबशन। इंटरनल का आई ले लिया, कंबशन का सी ले लिया, तो क्या क्या इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। जो पेट्रोल इंजन है वो भी इंटरनल कंबशन है, डीजल इंजन भी इंटरनल कंबशन, दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है, याद रहेगा ये आपको। इंटरनल कंबशन क्या होता है, जब पिस्टन के अंदर कंबशन हो, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा, बाहर से ना हीट अंदर आ रही, अंदर की हीट बाहर जा रही है, वो इतना सॉलिड बना हुआ होता है पिस्टन कि वो अंदर ही हीट अप हो रहा होता है, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन होती है पेट्रोल इंजन के अंदर भी, डीजल में भी ये होगा। लेकिन ये पेट्रोल है तो पेट्रोल किस में आता है, वो वॉलेटाइल फ्लूइड में आता है। वॉलेटाइल फ्यूल होता है हमारे पास, ये उड़ जाने वाला फ्यूल होता है, इसको हम आम जबान में पेट्रोल कहते हैं। और यूरोप कनाडा और अमेरिका कनाडा के अंदर इसको गैसोलीन कहा जाता है हमारे पास। दोनों एक ही चीज़ है, पेट्रोल इज यूज, कहता है वॉलेटाइल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं टू रन और टू वर्क द इंजन को काम कराने के लिए। अभी वॉलेटाइल फ्लूइड क्या होता है, या फ्यूल जो होता है क्या होता है, हैज द एबिलिटी ऑफ इग्निशन, इसकी जलने की इसकी सलाहियत होती है ऑन स्पार्क, जैसे ही स्पार्क मिलेगा एकदम से जल जाएगा ये। डीजल में ये कहानी नहीं है आपके पास, तो डीजल में क्या करते हैं हम, स्पार्क प्लग नहीं इस्तेमाल करते, तो ये स्पार्क के ऊपर क्या करता है, ये इसकी जल जाता है। ये वॉलेटाइल फ्लूइड जो होते हैं वो इनकी प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि इग्निशन, जल जाते हैं स्पार्क के ऊपर एट लो कंप्रेशन, बहुत हाई कंप्रेस नहीं किया आपने, लो कंप्रेशन किया तब भी जल गए वो, एज कम्पेयर टू डीजल इंजन के मुकाबले में, ठीक है जी। वर्किंग क्या है हमारे पास है, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी होते हैं और 2 स्ट्रोक भी हमारे पास मिल जाएंगे। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होगा, जो 4 स्टेप मेन है वो एक एक करके हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 2 स्ट्रोक होते हैं उसमें 2 मिलके एक बना लेते हैं स्ट्रोक, ठीक है, तो उसको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इस तरह से कहा जाता है। अभी चलो दिखाते हैं उसको डायग्राम के अंदर आपको।
फोर स्ट्रोक की हम स्टडी कर रहे हैं, तो फोर स्ट्रोक में एक इनलेट स्ट्रोक होता है, एक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। फोर स्ट्रोक, ये चारों के चारों प्रोसेस हो रहे होते हैं, चारों अलग अलग हो रहे होते हैं, इसलिए चारों को फोर स्ट्रोक कहा जाता है। जब वो इंजन जिसमें इनटेक और कंप्रेशन एक स्ट्रोक पैदा कर रहे हो और पावर और एग्जॉस्ट दूसरा स्ट्रोक पैदा कर रहे हो, उसको कहते हैं हम टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक में क्या होता है, इनटेक और कंप्रेशन ये एक होता है जो अपवर्ड की तरफ हो रहा होता है, और पावर और एग्जॉस्ट क्या होता है, दूसरा स्ट्रोक लगता है। तो प्रोसेस चारों ही हो रहे होते हैं, लेकिन दो को मिला के एक स्ट्रोक बनता है और इन दो को मिला के एक स्ट्रोक, इसलिए उनको कहते हैं टू स्ट्रोक इंजन हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन वाइज को एक एक करके स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है, इनटेक है। इनटेक में क्या होता है, ओपनिंग वाल जो होता है, यानी कि इनलेट जो होता है, ओपनिंग वाल जो होती है कौन सी होती है, इनलेट ओपनिंग वाल होती है इसकी। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा सा एडिशन कर दी। ओपनिंग ऑफ इनलेट वाल, जो इनलेट वाल होती है वो ओपन होती है, आउटलेट वाल इसकी क्लोज रहती है। ठीक है, यानी कि जो इनलेट वाल है ये थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है। ये देखें, नजर आ रहा है आपको, ये आउटलेट वाल है, ये इनलेट वाल है। इनलेट वाल नीचे आ गया तो क्या होगा, मिक्सचर आएगा इसके अंदर। किसका मिक्सचर आएगा, पेट्रोल का और एयर का आएगा। इससे पीछे लगा होता है कार्बोनेटर। ठीक है, तो कहता है साइकिल स्टार्ट, जो साइकिल स्टार्ट होती है वो इनटेक से होती है, इनलेट वाल से स्टार्ट ले रही होती है। तो कहता है कि साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम इनलेट, इनटेक स्ट्रोक से होती है, व्हेन मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल। पेट्रोल और एयर पीछे, इससे इनलेट वाल से पीछे ही कार्बोनेटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एयर और पेट्रोल मिक्स हो चुके होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ रहे होते हैं। यानी कि पेट्रोल और एयर मिक्स होकर आ रही होती है इसके अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर। व्हेन मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल डेट कम्स फ्रॉम द कार्बोनेटर, कार्बोनेटर इससे पीछे लगा हुआ होता है, इज सकिंग बाय द पिस्टन। पिस्टन क्या करता है, उसको सक करता है। जैसे पिस्टन देखें, नजर आ रहा है ना, एकदम से पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है। जैसे पिस्टन नीचे आ रहा है ये घूम रहा है, शाफ्ट की क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, पिस्टन नीचे, जैसे पिस्टन नीचे आ रहा है तो वो सक करता जा रहा है और ये वाल इनलेट ओपन हुआ है। तो सकिंग कर रहा है बाय द पिस्टन फ्रॉम इनलेट वाल से, वो सक कर रहा है। एंड पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, पिस्टन जो आ रहा है कह रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे कहें या आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रहा है पिस्टन, ये भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आउटलेट वाल इज क्लोज, जो आउटलेट वाल है वो क्लोज रहता है, लेकिन पहले इनटेक में क्या करता है, वो सक कर रहा होता है, पेट्रोल को और एयर के मिक्सचर को सक कर रहा होता है अंदर। ठीक है, दूसरा स्टेज में क्या होता है हमारे पास, वो है कंप्रेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास स्पार्क प्लग है ये यहाँ लगा होता है बीच के अंदर, इनलेट और आउटलेट के बीच में लगा हुआ होता है। दूसरे स्टेप में क्या करता है, जब वो नीचे सक कर चुका होता है तो अब ये वापस ऊपर जाता है, घूम के यहाँ आता है और एक ये स्ट्रोक लगाता है कंप्रेशन का, यानी कि नीचे आने के बाद कंप्रेस करेगा पूरे इसको और दोनों वाल बंद हो जाएंगे। नाउ पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन कहाँ आता है, अपवर्ड या इनवर्ड भी कह सकते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है। बोथ वाल्स आर क्लोज, इनलेट और आउटलेट अब दोनों क्लोज हो गए। इसमें देखो इनलेट खुला था, आउटलेट बंद था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्लोज हो गए। एंड मिक्सचर ऑफ एयर एंड द पेट्रोल इज कंप्रेस, मिक्सचर जो आया था पेट्रोल एयर का उसको ये कंप्रेस कर रहा था ऊपर जाते हुए, एडियाबेटिकली बाय द पिस्टन मूवमेंट, पिस्टन की मूवमेंट से क्या होता है, वो कंप्रेस कर रहा होता है। लेकिन याद रख लीजिए ये पेट्रोल इंजन है, तो ये कंप्रेस करता करता, जैसे यहाँ से आया तो ये कंप्रेस करते करते एक लिमिट तक आएगा, उसके बाद ये बर्न हो जाएगा। कौन, मिक्सचर और स्पार्क के दरमियान एक स्पार्क प्लग की वजह से ये कंप्रेस जो गैस है वो एकदम से बर्न हो जाएगी, बर्न होगी तो वो पावर का स्ट्रोक आ जाएगा फिर हमारे पास। लेकिन कंप्लीटली कंप्रेस नहीं कर पाता ये, इसको याद रखिएगा, पेट्रोल इंजन में ये नुकसान है, जिसकी वजह से इसकी इफिशियंसी भी क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, पावर स्ट्रोक। जब ये कंप्रेस करके ऊपर पहुंचता है तो एक स्पार्क पैदा होता है, जो स्पार्क प्लग लगा होता है वो, और इन गैसेस में स्पार्क हो जाता है। व्हेन मिक्सचर इज कंप्रेस एडियाबेट, जब आपने कंप्रेस किया उसको, स्पार्क फायर, स्पार्क का फायर होता है, अकर होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल एट लो कंबर्शन, लो कंबर्शन या लो कंप्रेशन कहते हैं यहाँ पे। जब वो कंप्रेस होता है, थोड़ा सा भी कम कंप्रेस, थोड़ा सा कम, यानी कि बहुत, यानी कि जब लो कंप्रेस होता है, गैस ज़्यादा कंप्रेस नहीं होती, थोड़ी सी कंप्रेस होती है, तो स्पार्क की वजह से क्या होता है, वो बर्न हो जाता है। मिक्सचर स्टार्ट कंबर्जन, जो मिक्सचर है किसका, एयर का, फ्यूल का यानी कि पेट्रोल का और स्पार्क के आपस में जलाते हैं, कंबशन होती है, इग्निशन होती है, बाय द स्पार्क प्लग की वजह से होती है। स्पार्क प्लग की वजह से स्पार्क पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो स्पार्क पैदा होता है, स्पार्क की वजह से क्या होता है, हमारे पास जल जाता है
पेट्रोल और एयर, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हुआ होता, ये याद रख लीजिएगा। बाय एंड बर्निंग मिक्सचर एक्सपैंड एडियाबेटिकली, और वो फैल जाता है, और फैलते वक्त क्या करेगा, जैसे वो फैलेगा पावर के साथ तो ये वापस पिस्टन को नीचे धकेलेगा, नीचे मूव करेगा। एंड डिलीवर द पावर टू द क्रेनशाफ्ट को वो पावर देता है, और फ्लाईव्हील जो उसके साथ व्हील लगा हुआ उसको भी वो देगा। बाय मूविंग द पिस्टन डाउनवर्ड, पिस्टन कहाँ मूव करता है, वो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ आता है, इसको आउटवर्ड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तीसरे पहले स्टेज में इसने सक किया, दूसरे में कंप्रेस किया, तीसरे में पावर दिया, बर्न हुआ, कंबशन हुई वहां पे। ठीक है, चौथे में क्या होगा, अब जब नीचे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा स्ट्रोक वाले के अंदर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर, और वो वापस जाते हुए कंप्रेस पूरा नहीं कर सकेगी, वाल्व ओपन है तो गैस सारी की सारी जली हुई गैस बाहर निकल जाएगी आउटलेट से। यहाँ पे कहा नाउ आउटलेट वाल्व इज ओपन एंड पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन ऊपर मूव होता है या अंदर की तरफ मूव होता है, एंड बर्न्ड गैस और रेजिडुअल गैसेस एक्सपुल्ड आउट फ्रॉम द आउटलेट, आउटलेट से बाहर निकल जाती है, एग्जॉस्ट होकर बाहर चली जाती है। तो ये चारों जो स्ट्रोक हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये एक साइकिल बना लेते हैं। तो दीज 4 स्टेप्स और 4 स्ट्रोक मेड 1 साइकिल, एक साइकिल एक चक्कर बनाते हैं। ये एक चक्कर हुआ है पूरा, गैस आई, कंप्रेस हुई, पावर स्ट्रोक लगा, कंबशन हुई, एग्जॉस्ट हो गया, ये एक साइकिल है। इस साइकिल को ऑटो साइकिल भी कहा जाता है। रिपीट द साइकिल 1 by 1 फॉर द प्रॉपर आउटपुट और द वर्क, बार बार ये रिपीट करते रहे इस साइकिल को आप, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से वो वर्क मिलता रहेगा आपको, आउटपुट मिलती रहेगी। ऑल इंजन फॉलो और बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट साइकिल, तमाम इंजन जो है ना वो कार्नोट साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चारों स्टेप आ गए, ये बनाना मुश्किल है आपके लिए, इसलिए अब जो डीजल में पढ़ाऊंगा मैं आपको उसके अंदर इसके तरीकाकार किस तरह बनाएंगे, बहुत सिंपल डायग्राम होगी, वही इस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको पेपर के लिए। कहते हैं एफिशिएंसी क्या है, तो कहता है इसकी एफिशिएंसी जो होती है 25 से लेकर 30% होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्रैक्शन होती है, पिस्टन के अंदर फ्रैक्शन होती है, और दूसरे भी लॉसेज हो रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे मेजर बात क्या है, तो कहता है मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लो कंप्रेशन रेशियो है। लो कंप्रेशन क्या, पूरा कंप्रेस नहीं हो पाता पेट्रोल इंजन के अंदर, नतीजा क्या होता है, जितना कंप्रेस होगा इतना ही पावर का स्ट्रोक लगेगा। देखें अभी दोबारा दिखाता हूं आपको मैं वो, जब ये कंप्रेस, ये जैसे ये पढ़ रहे थे पावर स्ट्रोक वाला, जब ये कम कंप्रेस होगा तो कम पावर ही क्रैंकशाफ्ट को देगा, ज्यादा कंप्रेस करेगा तो ज्यादा ताकत से नीचे आएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिए, जितना ज्यादा कंप्रेस करेगा इतना ही पावरफुल स्ट्रोक मिलेगा, जितना कम कंप्रेस करके वापस जाएगा पावर के अंदर इतना ही कम स्ट्रोक मिलेगा। जैसे अक्सर देखा है ना, फ्यूल कम हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है आपका, तो ये क्या होता है, गाड़ी आवाजें अजीब किस्म की मार रही होती है, वो एग्जॉस्ट तो हो रहा होता है लेकिन साइकिल चल रहा होता है, लेकिन गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देती है, यानी कि वो फिर ओवर कम, इसमें क्या होता है, वो आउटपुट मिल रहा होता है आपको। तो याद रख लीजिए, जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका फैक्टर क्या है, इज लो कंप्रेशन रेशियो होता है किसके अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर, बिकॉज पेट्रोल इग्निटेड एट लोअर कंप्रेशन, थोड़ा सा कंप्रेशन पे भी क्या होता है, वो इग्निट हो जाता है, जल जाता है स्पार्क प्लग के ऐसे, और उसकी प्रॉपर्टी है इसकी फ्यूल पेट्रोल की। सो मोर पावरफुल स्ट्रोक डज नॉट अकर, कम कंप्रेशन की वजह से, लो कंप्रेशन के इग्निशन होने की वजह से, यानी कि कम कंप्रेस होके इग्निशन पैदा हो जाता है, नतीजा क्या होता है कि हाई पावर का स्ट्रोक नहीं लग पाता, इसकी वजह से वो स्लो होती हैं। जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं वो स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू डीजल। यही वजह होती है कि पेट्रोल जो इंजन्स होते हैं वो इतना अच्छा वर्किंग नहीं कर रहे होते जितना अच्छा डीजल कर रहे होते हैं। तो हैवी मशीनरी के अंदर डीजल इंजन लगाए जाते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के। ठीक है जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे आते हैं, एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। कहता है एप्लीकेशन जो है पेट्रोल इंजन की हमारे पास ऑटोमोबाइल में आती हैं, गाड़ी में आती हैं। जैसा होता है कार वगैरह, गाड़ी वगैरह जो हमारे पास पेट्रोल पे भी ऑपरेट कर रही होती हैं, इलेक्ट्रिक पे भी ऑपरेट कर रही होती हैं, डीजल पे भी ऑपरेट कर रही होती हैं, तो सोलर पे भी ऑपरेट कर रही होती हैं। सही बात है, हकीकत है ये। तो ये मुख्तलिफ उसमें सोर्सेज पे ऑपरेट कर रही होती हैं गाड़ी, लेकिन पेट्रोल गाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन पेट्रोल गाड़ियों को और डीजल गाड़ियों को देखेंगे, डीजल गाड़ी के स्पीड अप ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो बता रहा था आपको, जब वो कंप्रेस करता है तो वो बहुत ऊपर तक जाके कंप्रेस नहीं करता, थोड़ा सा कंप्रेस होता है, एकदम से इग्निशन हो जाती है। नतीजा क्या होता है, स्ट्रोक जो पावर स्ट्रोक होता है वो इतना पावरफुल नहीं लगता है पेट्रोल इंजन में।
डीजल इंजन में इससे ज़्यादा लगता है, इसलिए हैवी मशीनरी डीजल की बनाई जाती है। मोटरसाइकिल में, बाइक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं आप पेट्रोल इंजन को। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है हमारे पास, एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, इंजन होता है जो आगे उसको व्हील उसको पर को उसको फ्लाई उसको फैन को उसको मूव कर रहा होता है। ठीक है, मोटर बोट्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारे पास। छोटे छोटे स्मॉल इंजन भी हमारे पास, घर के डीजल पेट्रोल इंजन भी हमारे पास बने हुए हैं जो लाइट जाती है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मोटर बाइक हैज़ 1 सिलेंडर इंजन बट द कार हैज़ 4 सिलेंडर इंजन। बुक ने ये आपको लिखा है तो इसलिए मैंने भी लिख दी बात, ताकि फ़र्क याद रखें। अगर कल को आपसे सवाल आ जाए कि मोटर बाइक के अंदर कितने होते हैं, 4 सिलेंडर होते हैं, तो जी नहीं, गलत हो जाएगा। वो मोटर बाइक में 1 सिलेंडर होता है, जबकि कार में 4 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डीजल इंजन की तरफ। आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम सेम चीज़ें रहेंगी, लेकिन स्पार्क प्लग और डीजल एटोमाइजर का फर्क आएगा सिर्फ, बाकी सेम रहेगा सारा। ऐसा इंजन जो काम करे डीजल पे, या डीजल वहाँ पे यूज़ हो रहा है और डीजल वहाँ पे एज ए फ्यूल इस्तेमाल होगा, उसको डीजल इंजन कह देंगे। अब ये जो डीजल इंजन बनाया था ये जर्मन थे, ये भी, वो भी जर्मन थे, ये भी जर्मन। यहाँ पास रुडोल्फ डीजल नाम था इनका। कब पेटेंटेड किया इन्होंने? 1892 में, यानी कि कानून बना तो उन्होंने पहले लिया था, लेकिन कानूनी तरीके से पेटेंटेड कब हुआ? वो 1892 में, यानी 1892 में लीगल राइट मिले किनको? डीजल को मिले। ठीक है जी, तो इनको 1892 के अंदर राइट्स मिले, तो इसलिए कहते हैं जो इनको लीगली इन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, पेटेंटेड कहा जाता है उस चीज़ को। लीगली टाइम के लीगली जब उनको मिला ये इंजन, तो वो कब था? 1892, यानी कि 1892 में उन्होंने बना लिया था डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल ने। किस तरह काम करता है? तो ये भी इंटरनल कंबशन होती है, आईसी इंजन भी कहते हैं इनको। पेट्रोल इंजन भी आईसी इंजन है, ये भी आईसी इंजन है। डीजल यूज होता है इसमें, उसमें पेट्रोल यूज होता है, इसमें डीजल यूज होता है इंजन को वर्क कराने के लिए। इट हैज़ हायर कंप्रेशन रेशियो, इसका कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, यानी कि जब ये कंप्रेस करने के लिए ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर तक एरिया तक कंप्रेस करता है, फिर कहीं जाके कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, ऊपर तक जाके कंप्रेस करता है। नतीजा क्या होता है? जब स्ट्रोक लगता है पावर का तो वो बहुत हाई पावर का लगता है। तो कहता है कि इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे इस बात को, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कितना फर्क है। इट हैज़ हायर कंप्रेशन रेशियो, इसका जो कंप्रेशन रेशियो है बहुत हाई है, ड्यू टू विच एट हायर द टेम्परेचर इग्निशन। अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा फिर इग्निशन होगा। उसमें क्या था कि वो जैसे लोअर ही कंप्रेस किया हुआ था, स्पार्क प्लग की वजह से एकदम से उसने स्ट्रोक दे दिया, पावर स्ट्रोक दे दिया। लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग है ही नहीं, तो ये क्या करता है? बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, किसका? एयर का। इसमें मिक्सचर नहीं आएगा, जिससे पेट्रोल वाले इंजन में कार्बोनेटर से आ रहा था, इसमें ऊपर से सिर्फ वो क्या कहते हैं? स्प्रे होगा। अभी बताते हैं इसको आपको। तो कहता है अकर होता है, यानी कि इग्निशन हो जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर विदाउट स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग नहीं होता कोई इसके अंदर। एंड पावरफुल स्ट्रोक डिलीवर टू द क्रैंकशाफ्ट, तो पावरफुल जब वो कंबशन होती है, कंप्रेस होता है, तो वो पावरफुल स्ट्रोक देता है किसको? क्रैंकशाफ्ट को। नतीजा ये होता है डीजल इंजन की जो गाड़ियां होती हैं वो हेवी वर्क के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं। 4 स्ट्रोक को हम डिफाइन करेंगे, इनलेट स्ट्रोक से, कंप्रेशन स्ट्रोक से, पावर स्ट्रोक बोलें, एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलें, एग्जॉस्ट। ये पेट्रोल में भी था। 4 स्ट्रोक को हमने डिफाइन किया है अच्छी तरह से ताकि आपको ही समझ में आ जाए। 2 स्ट्रोक डिफरेंट है तरीकाकार उसका, वो नहीं हमने डिफाइन किया यहाँ पे। अब देखिए ये हमने पिक्चर बनाई है, यहाँ पे बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह से सीधा गए और वहाँ पे जब वाल आप ओपन करेंगे तो उसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे। देखिए नीचे लेके आ गए। उसके बाद ये जो यहाँ पे है ये एटोमाइजर है, यानी कि यहाँ से जो डीजल है उसका ये यहाँ से स्प्रे करेगा। ये जो एटोमाइजर नजर आ आपको, ये एटोमाइजर है, ये ऊपर से स्प्रे। पेट्रोल इंजन में यहाँ पे एटोमाइजर नहीं था, यहाँ पे स्पार्क प्लग था। ठीक है, और ये देखो ये कहाँ तक आ गया? ये ऊपर तक आ गया, बिल्कुल ऊपर तक आ गया। उसमें इतना ऊपर नहीं गया था कि एकदम स्ट्रोक लग गया था उसके अंदर, तो इसलिए उसका स्ट्रोक इतना पावरफुल नहीं था हमारे पास। तो ये सिंपली से बना सकते हैं, नीचे गए इस तरह से, ऐसे ऊपर आ गए। ये क्लोज हुआ है आउटलेट, ये इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। तो आउटलेट क्लोज ही रहता है, सक कर रहे होते हैं। बीच में वहाँ स्पार्क प्लग था, यहाँ पे एटोमाइजर लगा दिया हमने। वो इनलेट कर रहा है तो पिस्टन ये नीचे आएगा और सक करता हुआ एयर लेके आएगा। किसको लेगा? फ्रेश एयर को लेके आएगा यहाँ से। तो साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है? वहाँ पे भी इनटेक से हो रहा था, एग्जॉस्ट पे फिनिश हो रहा था। यहाँ पे भी स्टार्ट किससे होगा? इनलेट इनटेक से होगा। तो साइकिल स्टार्ट फ्रॉम इनटेक स्ट्रोक से, यहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल। व्हेन एयर इज सकिंग बाय पिस्टन, पिस्टन क्या करता है? सक करता है एयर को इनलेट वाल से, फ्रॉम इनलेट वाल। एंड पिस्टन मूव डाउनवर्ड, पिस्टन नीचे की तरफ आता है
डाउनवर्ड नीचे आ रहा है उसको आउटवर्ड भी कहते हैं, डाउनवर्ड भी कह लें, जो कहना चाहें। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आउटलेट वाल्व जो है वो बंद है, देखो नजर आ रहा है, क्लोज है वो हमारे पास, तो सक्शन हो जाएगी। ये अंदर जो सक खींच रहे होते हैं उसको सक्शन कहते हैं। अब सेकंड में क्या करता है, वो कंप्रेस करने के लिए ऊपर जाएगा। देखें यहाँ है ना, सही डायग्राम दिखाइए। जब यहाँ से घूम के, ये देखें नीचे एरो दिखा रहा है, घूम के आएगा वहां पे, तो यहाँ पे पहुंचेगा, नीचे आ चुका। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा दोनों वाल बंद हो जाएंगे। देखो वाल खुला हुआ था ना, नीचे आया हुआ था, वो क्लोज था, अभी दोनों क्लोज हो गए, दोनों वॉल क्लोज हो गए। बीच में एटोमाइजर है, सक करते हुए एटोमाइजर कोई स्प्रे नहीं करेगा, ठीक है। ये अब जैसे ही ऊपर जा रहा होगा तो एटोमाइजर क्या कर रहा होगा, वो स्प्रे कर रहा होगा कंप्रेशन। जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, वो एटोमाइजर स्प्रे करेगा। नाउ पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है। बोथ वॉल्स इनलेट एंड आउट, कहता है यानी अंदर अपवर्ड जा रहा है पिस्टन, इनवर्ट जा रहा है। बोथ वॉल्स आर क्लोज, यानी इनलेट और आउटलेट दोनों क्लोज हैं। एयर इज कंप्रेस एडियाबेटिकली, यानी कि जो भी हीट होगी वो अंदर से ना बाहर जाएगी ना बाहर की बीच अंदर आएगी। बाय द पिस्टन मूवमेंट, पिस्टन की मूवमेंट से क्या होगा, कंप्रेस कर रहा होगा वो। वहां पे भी कंप्रेस कर रहा था, यहाँ भी कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड आ जाएगा इसका पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन वाला। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर से एटोमाइजर क्या करेगा, वो स्प्रे करेगा और बहुत ऊपर तक जाके कंप्रेस करेगा, तो इसलिए हायर कंप्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब पढ़ते हैं, व्हेन एयर इज कंप्रेस एडियाबेटिकली, एयर को कंप्रेस किया एडियाबेटिकली, देन एयर टेम्परेचर रेज टू द हायर वैल्यू। अंदर का जो कंप्रेस हो रहा होता है, कंप्रेस होते हुए क्या होता है, ऊपर कंप्रेस, तो जैसे ही कंप्रेस होता है वो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, अंदर जो एयर है वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। द इंजेक्टर स्प्रे, ये जो एटोमाइजर लगा होता है, इंजेक्टर स्प्रे भी कहते, वो क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा स्प्रे को, द डीजल। द इंजेक्टर स्प्रे द डीजल, जो इंजेक्टर है एटोमाइजर है, ये क्या करेगा, ये स्प्रे कर देगा किसका, डीजल का। इन द कंबशन चेम्बर, ये जो ऊपर का है पिस्टन का अंदर का जो एरिया बचा है, ये जो था, जो वैकेंट ज्यादा नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है, उसमें कंबशन चेम्बर में वो क्या करेगा, वो स्प्रे कर देगा। हायर टेम्परेचर एयर, अंदर से हवा जो है वो ऑलरेडी ही गर्म है, बहुत हॉट हो चुकी है, एंड डीजल कंबस्टेड, और डीजल और हॉट टेम्परेचर एयर, हॉट इट टेम्परेचर हेयर और डीजल आपस में यानी कंबशन कर देंगे, इग्निशन होगा, चलेगा। बर्निंग मिक्सचर एक्सपेंड, अब बर्निंग जो मिक्सचर है वो एक्सपेंड करके स्टोक लगाएगा, ठीक है। एडियाबेटिकली होगा एंड डिलीवर द पावर टू द क्रैंकशाफ्ट, जो क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है उसको पावर दे देगा। फ्लाईव्हील को टू मूव द पिस्टन डाउनवर्ड, और पिस्टन फिर वहां से कहाँ आएगा, नीचे आना शुरू कर देगा, डाउनवर्ड आना शुरू कर देगा, जिसको डाउनवर्ड को आउटवर्ड भी कहते हैं। अब जब वो नीचे आ चुका होगा, अब जब स्टॉक लग चुका होता है तो उस जैसे ही वो स्टॉक लग चुका होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो हमारे पास आउटलेट वाल है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, वो क्लोज रहेगा इनलेट वाल। अब वापस ये एक तरह से कंप्रेस तब होता है जब ये क्लोज होता, क्लोज नहीं ओपन। अब सारा जब जब ये ऊपर जाएगा कंप्रेस करता हुआ, सारी जो बस जो बर्न हमारे पास गैस सबको बाहर निकाल देगा। वही सेम पेट्रोल इंजन की तरह है, लेकिन पेट्रोल स्पार्क प्लग था, इतना ऊपर तक कंप्रेस नहीं हुआ था, ठीक है। पेट्रोल इंजन में इतना ऊपर तक कंप्रेस नहीं हुआ था। जब पेट्रोल इंजन की फिगर बनाएंगे उसमें इतना ऊपर तक नहीं, थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही जल जाता है, ऊपर तक पूरा कंप्रेस नहीं होता। ये फुल कंप्रेस जाता है, बहुत ज्यादा एरिया कंप्रेस करता है। क्या होता है, जब स्ट्रोक लगता है उसका, वो इतना ही पावरफुल लगता है इसके अंदर। तो ये जो थर्ड स्टेप पावर स्ट्रोक था, ये पावरफुल लगता है डीजल इंजन का एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो एग्जॉस्ट क्या होता है, तो कहता है कि नाउ आउटलेट वाल इज ओपन, आउटलेट वाल जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट वाले में क्या वो ओपन हो गया। पिस्टन मूव अपवर्ड, पिस्टन ऊपर जाता है या अंदर की तरफ जाता है, एंड बर्न गैसेज एंड रेजिडुअल गैसेज एक्सप्लोड आउट, वो बाहर निकल जाती हैं इस एग्जॉस्ट से, फ्रॉम द आउटलेट, और एग्जॉस्ट वाल के जरिए बाहर चली जाती हैं। 4 स्टेप हुए, तो कहता है 4 स्टेप हुए, 4 स्ट्रोक लगे, उसको कहते हैं 1 साइकिल। स्टार्ट किससे होता है, इनटेक से होता है, एग्जॉस्ट उसका एंड हो गया। ये पूरा एक साइकिल कहलाता है और ये रिपीट होता है, साइकिल बाय साइकिल होता है, क्योंकि प्रॉपर वर्क चाहिए होता है हमें और आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद आ गया एफिशिएंसी, तो याद रख लीजिए जो एफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की वो 35 से 40% होती है। देखिए 100% तो नहीं मिलेगी आपको, 70% भी नहीं मिलेगी, लेकिन 35 से 40% होती है। और फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा होता है या दूसरे अदर लॉसेस भी होते हैं। लेकिन मेजर इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, हायर कंप्रेशन रेशियो होता है, बहुत ऊपर तक जाके कंप्रेस कर रहा होता है। सो मोर पावरफुल स्ट्रोक अकर एज कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन का जो पावर स्ट्रोक ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एंट्री टेस्ट में भी आ सकती है बात आपकी।
एप्लीकेशन कौन से हैं, हैवी ट्रक्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े डीजल की होते हैं, डीजल इंजन होते हैं उसके अंदर। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा था हमारे पास, एयरक्राफ्ट में वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा था, ये भी इस्तेमाल कर रहा था एयरक्राफ्ट में भी। डीजल शिप इंजन होते हैं, जो पानी के शिप होते हैं हमारे पास, उनमें भी ये डीजल इंजन इस्तेमाल हो रहा होता है। देखें, ये आसान से टॉपिक थे, मुश्किल नहीं थे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए और चैनल को ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।